फिर तीसरा ग्रुप बेसिडियो माइकोटा कहलाता है। बेसिडियम कहते हैं क्लब को, इनको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, कॉमन नेम इनका क्लब फंजाई है। अब ये मोस्ट कॉमनली नोन फंजाई हैं, जो आपने फंजाई देखी हैं ज्यादातर वो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इसके अंदर मशरूम्स आती हैं। मशरूम्स आने कार्टून्स वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे देखी हुई हैं, फिर इसी तरह खेतों में या और जहां पर कूड़ा वगैरह पड़ा हो तो वहां पे मशरूम्स ग्रो कर रही होती हैं, बरसात के मौसम में ग्रो करती हुई देखी होंगी। तो ये मशरूम्स एडिबल होती हैं, यानी कि खाई जा सकती हैं कई स्पीशीज, और कई इनमें से प्लांट पैथोजेंस हैं, पौधों को बीमार करती हैं। मिसाल के तौर पे रस्ट हैं और स्मट हैं, दो तरह की फंजाई हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं पौधों को। इसी तरह पफ बॉल्स हैं, पफ बॉल यहाँ पे आपको दिखाई हुई है कि उसके ऊपर रेन ड्रॉप पड़ता है तो उसमें से वो पाउडर का एक फवारा निकल रहा है। और ब्रैकेट फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई ये शेल्फ की तरह दरख्तों के ऊपर लगी हुई होती हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ये लकड़ी को तोड़ रही होती हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन ये ग्रुप नहीं करता। हर ग्रुप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात की कि वो अलग अलग तरह की आ रही है, तो इस ग्रुप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनकॉमन है। हाइफी सेप्टेट होते हैं, यानी कि हाइफी के दरमियान प्रॉपर दीवारें मौजूद होंगी। डाइकैरियोटिक फेज यहां पर भी लेंथी है और आपको वाज़ेह नजर आती है, जो मशरूम बनी हुई नजर आ रही है एक्चुअली वो डाइकैरियोटिक स्टेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है बेसिडियोस्पोर्स के जरिए से। बेसिडियोस्पोर ऐसे स्पोर्स होते हैं जो बेसिडिया के ऊपर लगते हैं, अंदर नहीं, उनके ऊपर लगते हैं। बेसिडियम कहते हैं क्लब लाइक स्ट्रक्चर को। अब क्लब क्या होता है? क्लब कहते हैं, आपने वो देखा हुआ है कार्टून्स के अंदर, जो जंगली या वो केवमैन दिखाए हुए होते हैं पुराने जमाने के लोग, तो गारों में रहने वाले, तो उसने एक डंडा पकड़ा हुआ होता है इस तरह, ठीक है, तो वो जो उस डंडे की जो शेप होती है वो क्लब शेप कहलाती है, ठीक है। तो अब वो उस जैसा, यानी कि उस जैसी शेप होगी, या आपने वो हॉकी के आगे जो वो हुक बना हुआ होता है, तो वो कर्व वाला जो इलाका है वो क्लब कहलाता है। तो बेसिडिया के ऊपर लगते हैं, यानी कि क्लब लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगेंगे। और ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर कहां पे लगे हुए हैं? ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं बेसिडियो कार्प में। बेसिडियो कार्प बेसिकली हम मशरूम को कहते हैं। तो एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर लगते हैं। तादाद इंपॉर्टेंट है, एस्कोस्पोर 8 लग रहे थे, ये 4 लग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिडिया लगते हैं बेसिडियो कार्प में। बेसिडियो कार्प एक्चुअली मशरूम है और एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर लगते हैं, ठीक है। यहां पे आपको लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है। अब ये आपकी जनाब मशरूम है, मशरूम की माइसीलियम, जिस भी मिट्टी वगैरह के अंदर अगर वो ग्रो कर रही है तो एक्चुअल उसकी बॉडी वो माइसीलियम अंदर फैली हुई है मिट्टी के, लेकिन कभी कभी वो बाहर सर निकालती है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जो हमें मशरूम की फॉर्म में नजर आता है। मशरूम के हर सेल को चेक करें तो उसके अंदर आपको डाइकैरियोटिक फेज नजर आएगी, यानी कि हर सेल में 2-2 न्यूक्लियाई नजर आएंगे, यहां पे आपको दिखाए हुए हैं। लेकिन बहरहाल कुछ सेल्स के अंदर वो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर डाइप्लॉइड सेल बनता है। डाइप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस में 4 स्पोर्स बनते हैं हैप्लॉइड वापस, और ये 4 स्पोर्स एक्चुअली वो बेसिडियोस्पोर्स हैं। 1 2 3 4, ये 4 स्पोर्स हैं। नीचे जिस चीज के ऊपर लगे हुए हैं ये इस तरह का सा स्ट्रक्चर है और क्लब जैसी इसकी शेप है, उस डंडे जैसी, तो इसको हम बेसिडियम कहते हैं। अब ये बेसिडियम मशरूम के अंदर लग रहे हैं तो मशरूम को हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। ये स्पोर बहरहाल जाकर गिरेंगे हवा के जरिए से मिट्टी में और जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके हैप्लॉइड माइसीलियम बनाएंगे, माइसीलियम ग्रो करेगी और फिर दोबारा 2 माइसीलियम जब आपस में मिलेंगी तो डाइकैरियोटिक स्टेज फिर से शुरू हो जाएगी, यानी कि ऐसा सेल बनेगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे, वो ग्रो करके मशरूम बनाएगा और मशरूम के अंदर दोबारा से डाइकैरियोटिक स्टेज से फिर वो कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी से मियोसिस शुरू हो जाएगी। तो साइकिल चलता रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन इसके अंदर नहीं होती। इस ग्रुप के मशहूर ऑर्गेनिज्म रस्ट और स्मट हैं। रस्ट और स्मट में डिफरेंस बहुत कॉमनली पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। रस्ट कहते हैं रस्टी ऑरेंज येलो कलर के स्पोर्स बनते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर, ठीक है, पत्तों के ऊपर या बाज दफा तने के ऊपर भी हो सकते हैं। तो रस्टी होते हैं, रस्टी जैसे जंग होता है,
जंग, रंग इनका जंग जैसा होता है, और जैसे जंग वो पाउडर जैसा होता है, तो वो पाउडर जैसे इसके स्पोर्स होते हैं, तो ये जंग जैसे नजर आते हैं, ब्राउन से कलर के होते हैं, इस वजह से इनको हम रस्ट कहते हैं। ये होते हैं एक फंगस की वजह से जिसका नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रस्ट किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वजह से होता है। पत्तों की निचली सतह पर ब्राउन रस्टी ऑरेंज से कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी वजह से वो एक्चुअली माइसीलियम कहां पे है, माइसीलियम उस पौधे के अंदर फैली हुई है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट चोरी कर रही है, कभी कभी रिप्रोड्यूस करने के लिए पत्ते की निचली सरफेस पे स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, तो इसको रस्ट कहते हैं। उसके मुकाबले में दूसरी वाली फंगस स्मट कहलाती है। स्मट के ब्लैक सूटी स्पोर्स होते हैं। सूट कहते हैं SOOT सूट कालक को, जो वो देगची के नीचे काले रंग की वो बन जाती है, तो वो सूट कहलाती है। तो ब्लैक सूटी स्पोर्स होते हैं, यानी कि वो कालक जैसे बिल्कुल जिस तरह कालक बिल्कुल बारीक पाउडर, बहुत बारीक फाइन पाउडर होता है, तो इसी तरह के बारीक बारीक इसके स्पोर्स होते हैं ब्लैक सूटी कलर के। और ये जहां अब ये पत्तों के ऊपर नहीं लगते बल्कि फ्लावर की जगह पे लगते हैं, जहां पर फूल लगना था उस जगह पर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रेन्स की जगह पे, दानों की जगह पर, और ये होते हैं उस्टिलैगो ट्रिटिकाई की वजह से। उस्टिलैगो ट्रिटिकाई एक फंगस है, उसी तरह पौधे के अंदर मल्टीप्लाई कर रही होती है, जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो जहां पर बीज लगने हैं वहां से बाहर निकलती है, और बीज नहीं लग पाते बल्कि बीजों की जगह, मतलब गंदुम के नॉर्मल खोशे आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, उसके मुकाबले में उसी का एक और पौधा इन्फेक्टेड है, तो उसमें आप देखें तो बीजों की जगह पर अंदर ये ब्लैक कलर का मैस ग्रो कर रहा होता है, इसको हम स्मट कहते हैं। और ये कॉमनली आप ग्राउंड में चले जाएं तो तकरीबन सारी घास इन्फेक्टेड होती है, उसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं, तो ये स्मट है। तो रस्ट और स्मट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रस्ट के अंदर रस्ट जैसे ब्राउन कलर के स्पोर्स लगते हैं पत्तों के ऊपर, अमूमन पत्तों के निचली सतह पर या स्टेम के ऊपर, और पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वजह से होते हैं। स्मट के ब्लैक स्पोर्स हैं और ये फ्लावर या ग्रेन्स की जगह पे लगते हैं, और ये उस्टिलैगो ट्रिटिकाई की वजह से होते हैं। स्मट का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट गंदुम की एक तरह की स्मट है, उस्टिलैगो ट्रिटिकाई की वजह से होती है, स्पोर्स के जरिए से फैलती है। इसके स्पोर्स को, जो ब्लैक कलर के स्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये टीलियोस्पोर्स कहलाते हैं, और ये हवा के जरिए से नए ताजा बीजों तक पहुंचते हैं फ्लावर्स के ऊपर, और वो फंगस जर्मिनेट करके बीज के अंदर घुस जाती है, उसका खोल तोड़ के अंदर चली जाती है और वहां पर छुप कर बैठ जाती है। ठीक है, बीज के अंदर माइसीलियम पहुंच जाती है, और मतलब हवा के जरिए से स्पोर आया, फूल के ऊपर गिरा, जब बीज बन रहा था उस वक्त वो बीज के अंदर माइसीलियम चली गई और छुप के बैठ गई। अब आपने ले जाकर गंदुम स्टोर कर दी, तो वो स्टोर के अंदर पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। अगले साल जब आप जाकर बीज को जमीन में लगाते हैं तो वो बीज ग्रो करना शुरू होता है, तो बीज के साथ ही माइसीलियम भी ग्रो करना शुरू कर देती है, पौधा बड़ा होता जाता है, उसी के अंदर 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 माइसीलियम ग्रो होती जाती है, बड़ी होती जाती है। अल्टीमेटली पौधे ने क्या करना है, अल्टीमेटली पौधे ने बीज बनाने हैं, तो जो फूल लगने हैं पौधे के ऊपर, बीज लगने हैं, तो बीज लगने के बजाय इन्फेक्टेड पौधे के अंदर ब्लैक कलर के फिर वो टीलियोस्पोर्स, इस फंगस के स्पोर्स लगते हैं उसके अपने बीज लगने के बजाय। ठीक है, तो वो आपको बीजों की जगह पर फिर ब्लैक कलर का मैस कालक लगी हुई नजर आती है, जिसको आप काला जादू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खेत में चले जाएं, वहां से इकट्ठे कर लें, फिर किसी की आपके साथ दुश्मनी है तो जनाब उसके खेत के बाहर खड़े हो जाएं और केमिस्ट्री के फार्मूले पढ़ना शुरू कर दें, तो उसके वो स्पोर्स जो हैं वो हवा में बिखेर दें, तो लोग देखेंगे कि पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो अब जनाब वो स्पोर्स बिखर जाएंगे खेत में। अब क्या होगा कि वो बीजों के ऊपर जाकर गिरेंगे और वहां पर जर्मिनेट करेंगे। अब उस वक्त आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा, किसान नॉर्मली उन खेतों से बीज इकट्ठे कर लेंगे, कुछ बीज अगले साल के लिए रख लेंगे, कुछ बीज वो खा पी जाएंगे। अब अगले साल के लिए जो बीज रखे हैं एक्चुअली स्पोर्स उनके अंदर मौजूद है, जर्मिनेट हुए में माइसीलियम मौजूद है,
वो जब अगली दफा जमीन में लगाएगा तो क्या होगा कि माइसीलियम ग्रो करेगी और पौधा ग्रो करेगा तो उसी के अंदर अंदर माइसीलियम फैलती रहेगी। जब बीज लगने की बारी आएगी तो बीजों के बजाय कालक उगेगी, तो फिर उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ केमिस्ट्री के फार्मूलों में काला जादू होता है। ठीक है, तो वो जनाब बेसिकली लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है।